हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या हमारी जिंदगी आत्मापूर्ण, आध्यात्मिक, सच्चाई और प्रेम पर आधारित शांतिमय जीवन है, या दिखावे की जिंदगी है, ओछी, ऊपरी, सतही, झूठ और फरेब पर आधारित जिंदगी? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। आगमन का तीसरा सप्ताह 16 दिसंबर 2021 बृहस्पतिवार। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। संतों का स्वभाव जोड़ने का स्वभाव होता है। संत जोड़ने का कार्य करते हैं। उसी के विपरीत पंडित तोड़ने का कार्य करते हैं। संत सुई का काम करते हैं, वे जोड़ते हैं। अलगाव को जोड़कर विभाजन मिटाते हैं। इसके विपरीत पंडित, ज्ञानी तलवार का काम करते हैं, वे विभाजित करते हैं। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा मसीह, ये दो संत स्वभाव के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। धर्मग्रंथ बताती है कि ईसा को अपनी पहचान पूछने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्य को भेजा, क्योंकि वे उस समय बंदीगृह में थे। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता के अनुसार ईसा ताकतवर और गौरवशाली मुक्तिदाता के लक्षण में प्रकट नहीं हुए, तब यूहन्ना बपतिस्ता यह पूछने के लिए भेजे कि क्या हम किसी और की प्रतीक्षा करें या आप ही मुक्तिदाता हैं। इस पर भी ईसा ने उन्हें बहुत संतुष्ट भरे जवाब नहीं दिए, लेकिन ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता की बड़ी तारीफ की। उनकी अच्छी छवि को लोगों को प्रस्तुत किया। हम इस बात पर चिंतन करें कि हम दूसरे लोगों की छवि दूसरों के पास किस तरह से प्रकट करते हैं। हो सकता है अपने ही परिवार के लोगों की, जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, जीते हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ आपका रिश्ता और वास्ता है, लेकिन आप लोगों की कैसी छवि को दूसरों को बांटते हैं। अच्छी छवि को दूसरों को बांटें और गलत छवि से तौबा करें। ईसा ने यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में बहुत ही सकारात्मक और भावनात्मक दृष्टिकोण से अपनी बात रखी। ईसा ने बड़ी उदारता से कहा कि यूहन्ना एक महान नबी और महात्मा हैं। वे अपने समय के लोगों से बिल्कुल भिन्न हैं। सामान्य लोगों के लिए वे विचित्र व्यक्ति जान पड़ेंगे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन बड़ा ही आकर्षक, लेकिन सरल व साधारण था, जिसे साधारण से साधारण व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता के पास पहुंच सकता था। यरूशलेम शहर में लोग बड़े दिखावे की जिंदगी जी रहे थे। वे भोग विलास और सांसारिकता में डूबे हुए थे। वहीं यूहन्ना का जीवन एक वैराग्य का जीवन था। संसार और भोग विलास को छोड़कर वे जीवन जी रहे थे। वे भोग विलास से दूर अपने समय के लोगों की भोगवाती विचारधारा से बिल्कुल उल्टा त्याग, तपस्या और समर्पित जीवन जीने को उत्तम और श्रेष्ठ मानते थे।
वह स्वर्ग राज्य के मूल्यों पर आधारित जीवन जीने वाले संत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका खाना पीना अति साधारण था। जब उनके समय के लोग यरूशलेम के शहरों में विलासिता और सांसारिकता में डूबे हुए थे, वे बंधे हुए थे, खोए और लिप्त थे, यूहन्ना बपतिस्ता अपने वैराग्यपूर्ण जीवन तथा आध्यात्मिक उत्साह के साथ प्रार्थना और आत्मापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। वे यरूशलेम से यरदन की नदी लोगों को खींच लाए। वे अपने व्यक्तित्व और अपने आध्यात्मिक शक्ति और प्रार्थना के द्वारा यरूशलेम के सभी लोगों को ईश्वर के लिए स्वर्ग की ओर आकर्षित किए। उनका जीवन एक आदर्श आध्यात्मिक धर्मगुरु, एक महान नबी और धर्मात्मा के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता का आदर्श जीवन को हम सभी को मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है। और आगमन के इस समय में कलीसिया चाहती है कि हम यूहन्ना के जीवन से परिचित हों, उनकी शिक्षा से और उनके इस वैराग्यपूर्ण जीवन से ईश्वर के चेहरे को पहचाने, ईश्वर के पुत्र के आने की तैयारी, क्रिसमस की तैयारी के लिए मनन चिंतन करें। वे धनी बाप के धनी बेटे थे, साधारण व शक्ति संपन्न पिता के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने सांसारिकता को त्याग कर साधारण जीवन और कठोर तपस्या का जीवन जीना स्वीकार किया, जिससे वे बहुतों को ईश्वर की ओर ले चलें, आत्मा में शक्तिशाली बने। वे वास्तव में ईश्वर के राज्य के शक्तिशाली प्रतीक थे, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के दरवाजे थे। और जब हम यूहन्ना बपतिस्ता की तरह पूर्णता का जीवन जीते हैं, योग्य मसीही जीवन जीते हैं, तब हम उनके जैसे लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारा जीवन एक साक्षी बने। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन एक जीता जागता साक्षी था। प्रभु यीशु इसी बात को लेकर इंगित करते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता महान थे और उनका जीवन एक दिशा सूचक था, स्वर्ग की ओर आकर्षित करने वाला, स्वर्ग की ओर ले चलने वाला एक शक्तिशाली साइन बोर्ड थे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरी दया, करुणा और प्रेम का वरदान मिले। हम जीवन में सकारात्मक और उत्साही बने। हमें यूहन्ना का मनोभाव प्रदान कर कि हम प्रभु यीशु के आने के लिए स्वयं को तैयार करें, अपने परिवार, अपने लोगों को और उन सभी को जो सांसारिकता में, भोग विलास में, दुनियादारी में खोए हैं, उनको भी जगाएं। विशेष करके हमें अपने जीवन को सुधारने और ईश्वर की ओर ले चलने की कृपा प्रदान कीजिए। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति मिले कि हम ईश्वर की ओर लोगों को और अपने आप को ले चलें। प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु की आत्मा हम सभी को प्रेरित करें, उत्साहित करें और सकारात्मक बनाएं। ये आगमन का समय हमारे लिए त्याग, तपस्या और प्रभु को पाने और आध्यात्मिक उन्नति करने का विशेष समय हो। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।